Good morning, students. Today I am going to start a new topic, हेलन किलर। आज हम लोग हेलन किलर स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 के समर का सीजन था। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अल्बामा। अल्बामा के एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन किलर। उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी लव करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन किलर रखा। उस बच्ची का नाम उसके पेरेंट्स ने हेलन किलर रखा। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टिड हाई। लेकिन एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ गई और दिन प्रतिदिन उसका बुखार बढ़ता चला गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। फैमिली में जितने पर्सन थे सभी ने कोशिश की कि वह ठीक हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए। बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। लेकिन सभी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि इससे ज़्यादा हम लोग इस बच्ची के लिए नहीं कर सकते हैं। द बेबी मे नॉट लिव। बच्ची बच नहीं सकती है। हेलन लिव्ड। हेलन बच गई बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमारी के बाद वो पहले की तरह नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर से। उसकी माँ ने कहा लगता है इस बच्ची में कुछ हो गया है, ऐसा डिफेक्ट हो गया है जिसके कारण कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। आखिरकार हेलन की माँ को पता चल गया कि क्या ऐसा चीज़ था जो हेलन के साथ नहीं होना चाहिए था, जो उसको हो गया था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। वह बच्ची न तो देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। वह बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स काफ़ी उदास रहते थे उसे देखकर। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन प्रायः चिल्लाया करती थी और अपनी माँ को पकड़ लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से। उसके पिता कहते थे जो भी बच्ची मांगती है, जो भी चीज़ चाहती है उसे दे दो। द हेलन कुड नॉट हियर और सी। यद्यपि हेलन ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। लेकिन वो काफ़ी तेज तर्रार लड़की थी। सम पीपल थाउट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग ऐसा सोचा करते थे कि यह बच्ची जो थी हेलन वो कुछ नहीं सीख सकती है। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी माँ लोगों की इन बातों से सहमत नहीं थी। वह कहते थे हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। वह काफ़ी स्मार्ट है। द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। अब समस्या है कि हम उसकी जो प्रॉब्लम है, जो देखने की और सुनने की जो समस्या है, उस तक कैसे पहुंचा जा सके। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। वह खुद में बंद चुकी थी, अपनी खुद में फंस चुकी थी। हेलन की माँ की क्या ऐसा उस बच्ची के लिए किया जाए। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन जैसे बड़ी होती चली गई वो तो नटखट बदमाश होती गई। सी वुड नॉट लेट एनी कॉम हर हेयर। वो अपने बालों में कॉम भी नहीं किया करती थी। हर क्लॉथ्स, उसके जो क्लॉथ्स थे, कपड़े जो थे, वे ऑलवेज डर्टी, वो हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री। वो प्राय गुस्सा हो जाया करती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी तो वह फ्लोर पे लेट जाया करती थी और पाँव चलाना शुरू कर देती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उसके पेरेंट्स ने सोचा उसके लिए एक टीचर ढूंढा जाए। मिस सुलीवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलीवन जो एक यंग टीचर थी वह हेलन को सिखाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को समझाने के लिए, जो भी चीज़ें उसे समझाने के लिए एग्री हो गई, सहमत हो गई। मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलीवन ने हेलन को एक डॉल दिया। DOLL स्पेल्स डॉल। मिस सुलीवन ने डॉल का स्पेल लगाया। सी स्पेल द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। मिस सुलीवन ने ये वर्ड का स्पेल जो है वो हेलन के हैंड पर जो फिंगर्स थे उस फिंगर्स की सहायता से ये इन सारे वर्ड्स का स्पेल लगाया। सी मेड द लेटर्स विद द स्पेशल हैंड साइन। उन्होंने ये लेटर्स जो स्पेशल एक खास हैंड साइन के द्वारा हेलन के उसके हाथों पे समझाया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू।
हेलेन ने अपने टीचर का कॉपी करना, नकल करना शुरू किया और साथ ही वह भी डॉल का स्पेल लगाई। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन हेलेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही थी। हेलेन लाइक मिस सुलिवन। हेलेन अपने टीचर को, मिस सुलिवन को काफ़ी पसंद करती थी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वह टीचर जो थी वो काफ़ी सख्त थी लेकिन काफ़ी दयालु भी थी। सी spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. मिस सुलिवन ने हेलेन को ढेर सारे वर्ड्स का स्पेल समझाया उसके हाथों पर दिन और रात, ताकि हेलेन इन सारी चीज़ों को समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन हेलेन के टीचर ने उसके हाथों को बहते हुए पानी में डाल दिया। Then she spilled water. Suddenly, Helen understood that water means something wet running over her hand. और टीचर ने वाटर का स्पेल लगाया। अचानक हेलन को समझ आ गया वाटर का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो गीला हो, जो उसके हाथों के ऊपर से फ्लो हो रहा था, बह रहा था। She understood that words were the most important things in the world. वो समझ गई कि वर्ड्स जो हैं संसार में काफ़ी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण थे। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वो जो भी कुछ जानना चाहती थी वर्ड्स उसे बता सकता था, समझा सकता था। वो आखिरकार इन बातों को समझ गई। कम टू द न्यू वर्ड्स। डियरली, प्यारा, इलनेस, बीमारी, एग्रीड, सहमत, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। In next class, we will discuss about the question answer of Helen Keller. Thank you so much.